हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा बीएड क्लासेस पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मुगल वंश के बारे में। फ्रेंड, मुगल वंश का टॉप 40 क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, मुगल वंश के से आपको पता है कि दो या तीन सवाल तो रहेगा। जैसे पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, तीसरी कब हुई थी, तो ये सारा आज हम लोग बात करेंगे। फिर इसी वंश के थे आपके अकबर, तो उससे भी सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड, 35 to 40 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप करिएगा, 2 या 3 सवाल तो आपको इस वीडियो से मिलना ही मिलना है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड आज के हमारे पहले सवाल से। फ्रेंड, अगर आप बिहार बीएड, यूपी बीएड या इस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल हम लोग का आज है, यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में ये सवाल पूछा हुआ है। 1526 में बाबर ने किस वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो 1526 में बाबर ने किस वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो राइट आंसर क्या होगा? लोधी वंश। जो मेरा पिछला वीडियो भी देख रहे हैं तो उनको भी ये बात पता होगा कि लोधी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश था, जिसे हरा के बाबर ने जो था मुगल वंश की साम्राज्य की नींव डाली थी। ये कौन सा लड़ाई था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? अभी सवाल भी लेंगे आगे। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ठीक, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैंने अभी तुरंत बताया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, पूरा डेट याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। दूसरा भी देखेंगे, तीसरा भी देखेंगे कब हुआ था। 3 पानीपत की लड़ाई हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये भी। तो भारत में किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा है। और ये भी आपसे पूछेगा कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है ये। हुमायूं को हराया था। देखते हैं किस युद्ध में हुमायूं को ये हराया था। इस MCQs में मैंने लिया है ये सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ये MPVI क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बुलंद दरवाज़ा का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताना फ्रेंड, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, फिफ्थ का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पानीपत की क्या पूछ रहा है फ्रेंड? दूसरी लड़ाई, पहले तो बता दिया, दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमचंद हेमू के बीच में 5 अप्रैल 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ये बात याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यार? राइट आंसर हो जाएगा। डेट याद रखना है 1526, और किसके किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड। अकबर उस समय 14 वर्ष का था। इसके जगह पे इसका सेनापति बैरम खान लड़ रहा था। बात करेंगे, क्वेश्चन MCQs लेंगे कि बैरम खान जो था अकबर का सेनापति था, और मेन जो था वो बैरम खान ही अकबर के जगह पे लड़ रहा था। ठीक है, किससे लड़ा था? तो हेमचंद हेमू से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर? अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक का धर्म चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये भी प्रारंभ करने वाला कौन था? तो अकबर ही था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा क्वेश्चन देखना है तो आपसे सारा सवाल जो होगा वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो ये तानसेन वाला सवाल पूछा जाता है, किसके दरबार में था तानसेन। ऑप्शन नंबर बी अकबर। याद रखना फ्रेंड, अभी अकबर का ही चल रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के दरबार में तानसेन था। एक आपने नाम सुना होगा बैजू बावरा, तो ये भी किसके दरबार में था, तो अकबर के दरबार में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी, ऑप्शन नंबर डी फारसी। याद रखना फ्रेंड, फारसी। दिल्ली सल्तनत की भी दरबारी भाषा या राजभाषा क्या थी, वो भी फारसी थी, और मुगल काल की भी दरबारी भाषा क्या थी, वो फारसी थी। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल की चित्रकारी किसके शासन में पराकाष्ठ पर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, चित्रकारी किसके शासन में पराकाष्ठ पे था। तो 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के काल में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल, जहांगीर के काल में जो चित्रकारी था वो अपने चरम सीमा या पराकाष्ठ पे था। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने। अबुल फजल जो था इसी के दरबारी में रहता था, तो ये अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 14 क्वेश्चन नंबर है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता था। तो जो अकबर के काल में महाभारत को जो फारसी में जो कन्वर्ट किया गया था वो किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी, रजनामा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखना आपको, रजनामा के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था। निम्नलिखित में कौन सा अंतिम मुगल मतलब सबसे अंत का मुगल सम्राट कौन था। वीवीआई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला अंतिम, ये सब याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में ये मुगल सम्राट और भारत का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, बात करेंगे आगे आधुनिक भारत में। ठीक है, तो याद रखना है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह सेकेंड या जफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तराधिकारी था। तो भूराजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तराधिकारी था, तो इस व्यक्ति का नाम पूछता है, नाम है टोडरमल। क्या नाम था उसका, टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली बदला। फ्रेंड, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी, तो वहाँ से दिल्ली किसने बदला है। तो 17 का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ ने बदला। याद रखना फ्रेंड, शाहजहाँ ने जो है वो आगरा से राजधानी दिल्ली बदला था। क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे 17 के बाद यहाँ थोड़ा सा 3 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो है आपका टाइपिंग थोड़ा दिक्कत हो गया, यहाँ 20 लिखा है, इसलिए 35 क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन भी। चलिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर चलिए 3 क्वेश्चन गलती से यहाँ 20 आ गया, तो यहाँ पर 20, इसके बाद 21, 22 ऐसा चल रहा है। ठीक है, लेकिन सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था, ये बताए थे। कौन था उसका, बैरम खान। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खां और हिमू के बीच में हुई थी, लेकिन वहाँ पे अकबर का नाम आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मुगल शासक को दो बार राज्याभिषेक हुआ था। राइट में क्या होगा, औरंगजेब। ऐसा सवाल पूछा जाता है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखना है सासाराम बिहार। 2020 के बीएड के एग्जाम में बिहार बीएड में पूछा था, तो सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। चलिए 21, थोड़ा सा फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट है, 21, 22 हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये वाला ध्यान नहीं देना है। ठीक, ये 21, 22 ध्यान नहीं देना है, लेकिन टोटल आपको 35 के अराउंड क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट यहाँ मिल गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा,
किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आलमगीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। ठीक है, जिंदा पीर भी कहा जाता था इसे और आलमगीर भी कहा जाता था। तो 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल आपके लिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 1576 ईस्वी में जो था वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अब यहाँ भी अकबर नहीं लड़ा था, मान सिंह लड़ा था। अकबर की जगह पे उसका सेनापति कौन था? मान सिंह। तो उसने क्या किया था? ये लड़ाई को लड़ा था। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये लड़ाई किसके बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और मान सिंह या अकबर के बीच में। डेट याद रखना है कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में या मान सिंह के बीच में। 25 किसके समय में मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, क्योंकि ये शेरशाह से रिलेटेड है। ठीक है, शेरशाह सूरी बिहार पटना का ही, मतलब यहाँ पे ही उसने अपना राजधानी बनाया था। तो 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसके समय में मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेरशाह ने। ठीक, शेरशाह के समय में जो था मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की थी। चलिए 26 करते हैं। किसने चौसा के युद्ध में 1500 चौसा का युद्ध हुआ कब था? ये भी याद रखना है, 1539 में हुमायूं को हराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये किसने हराया था? ये शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, याद रखना फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 27 हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट मकबरा से रिलेटेड सवाल आता है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 28 है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? फ्रेंड पूछता है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, या मोती मस्जिद किसने बनाई थी? तो शाहजहां ने। और स्थित कहाँ है ये? तो ये 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आगरा में स्थित है क्या चीज़? मोती मस्जिद, या जो हाँ मोती मस्जिद जिसने शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल ये भी। 29 है। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को दोबारा लगाया था? जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन सा मुगल बादशाह था? अकबर। दोबारा किसने लगा दिया था? तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था। ठीक है, याद रखना है। 30 है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 मुगल काल का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? यानी किसके शासन काल को मुगल काल का स्वर्णिम युग, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह पूछ रहा है फ्रेंड, कौन सा? शाहजहां ने था वो मयूर सिंहासन को आगरा में बनवाया था। ठीक है, याद रखना है। सबसे पहला व्यक्ति कौन था? शाहजहां। और सबसे अंत में बैठने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद रंगीला। ठीक है, नाम याद रखना है, कौन सा? मोहम्मद रंगीला। तख्ते ताउस भी बोलते हैं या मयूर सिंहासन बोलते हैं। 33 मुमताज महल का असली नाम क्या है? बानो बेगम। क्या नाम है? बानो बेगम। 34 है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, यहाँ अकबर ने लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा? औरंगजेब। औरंगजेब के समय जो था वो सर्वाधिक सेना में कौन थे? हिंदू थे, याद रखना। 35 है। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 नंबर। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। स्पेलिंग सही कर लेना शाहजहां का, लेकिन ऑप्शन नंबर बी शाहजहां सही होगा। 36 अकबरनामा किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये भी। अकबरनामा किसने लिखी है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल ने जो है वो अकबरनामा लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए। 37
ये भी सवाल अच्छा है। मॉडर्न हिस्ट्री के या आधुनिक भारत में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन किया गया तो भारत में अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का। याद रखना फ्रेंड, अकबर राइट आंसर होगा इसका। 38 है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? 38 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, पीटर मुंडी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पीटर मुंडी। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था। 30 या 35 के अराउंड सवाल होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था ये, इतना ही सवाल काफ़ी आप लोग के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।